हेलो बच्चों। पिछले क्लास में जैसा कि हमने सारे थ्योरम्स को प्रूफ किया था, ठीक है, वैसे ही सारे थ्योरम से रिलेटेड आज अपन क्वेश्चंस करने वाले, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस बच्चे बाहर से भी होंगे और कुछ क्वेश्चंस अपने एनसीईआरटी बुक के भी होंगे, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं सारे क्वेश्चंस। रेडी? स्टार्ट करें? करते हैं, चलो तो फिर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। टॉपिक है बच्चे परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर। याद है थ्योरम जो हमने शायद से 3 होगा कि जो सेंटर से परपेंडिकुलर आती है। मान लो ये एक सर्कल है और ये है अपना कॉर्ड और ये रहा सेंटर। सेंटर से जो भी परपेंडिकुलर लाइन आएगी वो कॉर्ड को क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। मतलब क्या? मतलब जो कॉर्ड होगा वो दो इक्वल पार्ट में बढ़ जाएगा, है ना। लेकिन कब? जब सेंटर से जो लाइन आएगी वो कैसा होगा? परपेंडिकुलर। मींस यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल क्या करना चाहिए? वो फॉर्म करना चाहिए। तो ये दोनों पार्ट आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को एक बार देखते हैं और डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। और पिछले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग खुद से हम अपन सर्कल बनाएंगे। खुद से तो नहीं बनाया था बट इस बार ये लिया सर्कल, चलेगा? बहुत अच्छा। चलो, क्वेश्चन ये बोला है अ कॉर्ड ऑफ अ लेंथ 16 सेंटीमीटर। कॉर्ड का जो लेंथ है बच्चे वो है 16 सेंटीमीटर। कॉर्ड पता है सबको क्या होता है? ये है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। इज ड्रॉन एट द डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से जो इसकी डिस्टेंस है ना कॉर्ड की, वो है 6 सेंटीमीटर। मतलब सेंटर से जो इसका डिस्टेंस है वो है 6 सेंटीमीटर। ये 6 सेंटीमीटर। और बच्चे किसी भी चीज का आप डिस्टेंस बताओगे वो क्या होगा? वो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और ये है 6 सेंटीमीटर। अपने को ढूंढना है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। अपने को ये वाली चीज ढूंढनी, ठीक है। तो थोड़ा नेमिंग कर लेते हैं। इसका नाम सेंटर का O, ये हो जाएगा अपना A, ये हो जाएगा अपना B, और ये जो पॉइंट है इसको नाम दे देते हैं अपन P, ठीक है। डिस्टेंस है मतलब क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा 6 सेंटीमीटर का, ठीक है। डन है, ठीक है। चल ध्यान रखना, यहां पे हम अपन पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं ये वाले ट्राइंगल में, ठीक है। पाइथागोरस राइट एंगल ट्राइंगल में लगेगा। ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी? हाइपोटेनियस। और पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? पाइथागोरस थ्योरम ये बोलता है कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के क्या होगा? इक्वल होगा। इक्वल होगा। क्लियर दिख रहा है? क्या दिख रहा है साइड से? तो जरा एक बात बताना, हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पे? OA है क्या? तो क्या मैं हाइपोटेनियस की जगह OA लिख सकता हूं? ओके। परपेंडिकुलर बोलना बच्चे एक बार, OP प्लस बेस हो जाएगा बच्चे अपना AP। क्यों? क्योंकि क्योंकि हमने बोला था कि जो AB है वो क्या होगा? बाइसेक्ट होगा। और बाइसेक्ट होकर दो इक्वल पार्ट में बटेगा, दैट इज AP और PB। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? याद करो थ्योरम। थ्योरम को वापस से याद करो एक बार। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। दो इक्वल पार्ट में बांटेगा, ठीक है। हाँ बोलो, OA की लेंथ यही तो ढूंढना है, ठीक है। ओके, OP बोलो बच्चे 6। अब जरा AP पे आते हैं। AB टोटल 8 है, तो क्या ये 8 और ये 8 में बटेगा? इक्वल बटेगा ना। तो 16 है तो 8 8 में बढ़ जाएगा, ठीक है। तो AP कितना हो जाएगा बच्चे? 8 का स्क्वायर। तो OA कितना होगा? OA स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस 64। तो OA स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बच्चे आपका 100। बोलो 100 का रूट क्या होता है? 100 का रूट होता है सर 10। ये किसमें था? सेंटीमीटर। तो OA मिल गया अपने को 10 सेंटीमीटर। बोलो OA क्या था हमारा? रेडियस। OA क्या था हमारा? रेडियस। वही तो ढूंढना था, रेडियस। तो ये कितना मिल गया? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस हो गया बच्चे अपना 10 सेंटीमीटर। इसको डब्बे में पैक कर देने का, ठीक है, नहीं तो भाग जाएगा, फिर से ढूंढते रहोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोला है द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। देखो क्वेश्चन आया तो सबसे पहले क्या बनाएंगे? सर्कल बनाते हैं। तो सबसे पहले अपन सर्कल बनाएंगे।
आ जाओ, ये रहा अपना सर्कल, ठीक है, मस्त, आ जाओ। तो क्वेश्चन में बोला है सर्कल, तो उसका एक सेंटर होगा अपना, ओके। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला है द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर, रेडियस 10 सेंटीमीटर बना लेते हैं, ये लो, ये हो गया बच्चे आपका 10 सेंटीमीटर। पिछले क्वेश्चन में भी याद करो रेडियस कितना था, 10 सेंटीमीटर, ठीक है, हाँ। एंड वन ऑफ इट्स कॉर्ड इज 16 सेंटीमीटर लॉन्ग, इसका जो कॉर्ड है वो है बच्चे 16 सेंटीमीटर, ये जो कॉर्ड है वो है 16 सेंटीमीटर। पिछले क्वेश्चन में भी याद करो कॉर्ड कितना था, 16 सेंटीमीटर। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ढूंढना है बच्चे, और ये हमको पता चल गया कि पिछले क्वेश्चन में सेम था, डेटा सेम है, तो ये कितना होगा, 6 होगा। फिर भी अपॉन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगेन पाइथागोरस थ्योरम, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल एओपी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होगा परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के। तो बोलो हाइपोटेनस स्क्वायर कौन है, फिर से ओए, तो ओए का स्क्वायर इक्वल होगा ओपी के स्क्वायर प्लस एपी के स्क्वायर, ठीक है। बोलो ओए कितना बच्चे हैं, 10, तो 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी ढूंढना है प्लस एपी, फिर से आधा आधा हो जाएगा, 8 8 में बटेगा, ये होगा 8 और ये होगा 8। रीजन क्या है, थ्योरम 9.3 होगा शायद से। एपी बोलो कितना हो गया, 8, तो ये हो गया आपका 100 इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर प्लस 64, प्लस 64 इधर आके माइनस 64 इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर, तो बोलो ओपी स्क्वायर कितना हो गया, 36, तो 36 का रूट क्या होगा, 6 सेंटीमीटर। तो अपने को परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना मिल गया, 6 सेंटीमीटर। ये रहा बच्चा अपना 6, ये पिछले क्वेश्चन में सेम था ना, सेम था ऐसा, ठीक है। ये दो बेसिक क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब ये एनसीईआरटी बुक के नहीं है, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन आएगा धीरे से, ठीक है। चलो एक बार कर लो, खुद से करना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। परंपरा प्रतिष्ठा के अकॉर्डिंग सबसे पहले अपन एक सर्कल बनाते हैं, क्योंकि ये सर्कल चैप्टर से, तो सर्कल तो बनाना ही पड़ेगा, तो बना लेते हैं। देन उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चे, कोई प्रॉब्लम। क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चे। इसके बाद क्वेश्चन ये बोला है if a line segment joining the center of a circle to a chord of length 8 cm is perpendicular to the chord has a length of 3 cm, what is the radius of the circle? सेम क्वेश्चन है बच्चे, सेम क्वेश्चन है, डेटा चेंज है बस। क्वेश्चन फिर से पढ़ना एक बार। इफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, ठीक है, कॉर्ड का लेंथ कितना है बच्चे, 8 सेंटीमीटर। तो जरा कॉर्ड बना लेते हैं अपन। कॉर्ड का लेंथ बोला है बच्चे यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, ये रहा सेंटर। अब ये जो सेंटर है वो कॉर्ड को क्या कर रहा है बच्चे, ज्वाइन कर रहा है। अब ये मिल गए एक दूसरे से, एंड बोला इज द परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड एंड हैज अ लेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर। ये जो परपेंडिकुलर भी है और इसका जो लेंथ है बच्चे वो है 3 सेंटीमीटर। फिर से बोला है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। इसका नाम O, इसका नाम A, इसका नाम P, इसका नाम B। ये बच्चे बोलना ये परपेंडिकुलर है तो क्या कॉर्ड बाइसेक्ट होगा, तो ये 8 है तो ये 4 और ये 4 में क्या हो जाएगा, बट जाएगा। क्लियर दिख रहा है क्या, दिख रहा होगा, ठीक है। तो जरा फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। चलो तो इन ट्रायंगल AOP पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बोलो हाइपोटेनियस OA, परपेंडिकुलर OP और बेस क्या हो जाएगा बच्चे अपना AP। बोलो क्या OA पता है, नहीं पता। OP कितना है बोलो, 3 सेंटीमीटर दिख रहा है, OP 3 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा बच्चे आपको OP 3 सेंटीमीटर। बोलो AP बच्चे यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, क्योंकि कॉर्ड कितना था 8, तो AP तो आधा हुआ ना, बाइसेक्ट कर रहा है, इक्वल तो 4, तो ये हो जाएगा अपना 4 का स्क्वायर। तो OA स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16, 9 प्लस 16 कितना होता है 25, तो 25 का रूट क्या होगा 5,
तो ये हो जाएगा बच्चे अपना 5 सेंटीमीटर। अपने को ढूंढना क्या था, रेडियस, तो रेडियस कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। तो ये मिल गया अपने को 5 सेंटीमीटर। और 3 4 5 पाइथागोरन ट्रिपलेट भी होता है, पता है सबको। सो रेडियस हो गया बच्चे अपना 5 सेंटीमीटर। वैसे ही बॉक्स में बंद कर देने का, भाग जाएगा फिर ढूंढते रहोगे, ठीक है। तो ये हो गया बच्चे एक छोटा सा बेसिक सा क्वेश्चन। अब यहां से स्टार्ट करेंगे शायद से अपना नेक्स्ट, जो कि अपना एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन। यहां से जो 3 क्वेश्चन करेंगे अपन, एनसीईआरटी बुक का सबसे मोस्ट डिफिकल्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चों को इसी में प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यहां से। क्वेश्चन में ये बोला है कि 2 सर्कल्स, अब ये 2 सर्कल बनाने बच्चे, अभी तक हम एक ही सर्कल बनाते थे, अब हमको कितने सर्कल बनाने हैं, 2 सर्कल, ठीक है। कितने सर्कल बनाने हैं बच्चे, 2 सर्कल, ठीक है। आ जाओ फिर बनाते हैं। तो ये रहा उसमें का एक सर्कल, ठीक है। दूसरा भी ट्राई करते हैं इसी में बनाने का, बन गया तो अच्छी बात है। कहाँ जा रहा है ये, नाच रहा ऊपर से नीचे। चल इसको लेके अपन काम कर सकते हैं, ठीक है। बन गया फाइनल। 2 सर्कल है बच्चे, एक का रेडियस 5 है और एक का रेडियस 3 है, और दोनों एक दूसरे को क्या करे बोलो, इंटरसेक्ट करे। कितने पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे। ये देखो 2 पॉइंट पे एक दूसरे को क्या करें बच्चे, इंटरसेक्ट करें। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। तो इसके सेंटर और इसके सेंटर का जो डिस्टेंस है ना, वो है बच्चे 4 सेंटीमीटर। कितना है बोलो, 4 सेंटीमीटर। ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को। एक का रेडियस 3 है, तो बच्चे छोटा वाला जो है ना, छोटे वाले को अपन बोल देंगे 3, ये हो जाएगा अपना 3 सेंटीमीटर। और जो ज्यादा वाला है ना, उसको बोलेंगे अपना 5 सेंटीमीटर, चलेगा। ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। कॉमन कॉर्ड मतलब जो दोनों ही सर्कल में है, तो ये कॉर्ड होगा वो जो दोनों सर्कल में आएगा, ये होगा बच्चे कॉमन कॉर्ड। बोलो डायग्राम समझ में आया क्या, डायग्राम समझ में आया क्या। नाम दे दो एक बार, एक सेंटर का नाम ओ दे दो और दूसरे वाले सेंटर का नाम बच्चे ओ डैश दे दो, ठीक है। सेंटर का नाम क्या है ना, ओ होता तो अच्छा लगता है, ठीक है ना। नाम, इसका नाम बच्चे अपन ए दे देते हैं, इस पॉइंट का नाम अपन बी दे देते हैं, इस पॉइंट का नाम अपन पी दे देते हैं, चलेगा, ठीक है। और ये जो सेंटर से जो लाइन जा रही है ना बच्चे, वो परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। ध्यान रखना, ये जो लाइन जा रही है सेंटर से क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। मींस एपी किसके इक्वल होगा, पीबी के इक्वल होगा। ये दोनों पार्ट आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ध्यान रखना, ठीक है ना। समझाने की ट्राई करो, समझना एक बार, फिर से समझना। जरा लिख लेते हैं पहले क्या क्या है, बोलो। ओ ए कितना है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ओ डैश ए कितना है बोलो, 5 सेंटीमीटर। अब ध्यान से सुनना जो बोलने जा रहा हूं, क्योंकि ओ डैश कितना है, 4 सेंटीमीटर बोला है। दोनों सेंटर के बीच का जो डिफरेंस है, जो डिस्टेंस है, वो कितना है, 4 सेंटीमीटर। ध्यान रखना, इफ मैंने बोला कि ओपी कितना होगा, x, इफ मैंने बोला कि ओपी कितना होगा बच्चे, x, क्यों, क्योंकि मेरे को ये वाले ट्रायंगल में क्या लगाना है, पाइथागोरस थ्योरम। कौन से ट्रायंगल में, ओ ए पी। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए एक साइड होगा मेरा ओ ए, दूसरी साइड होगा एपी और तीसरी साइड होगा ओपी। तो जो एपी है बच्चे वो कॉमन है, इसमें भी है और ये वाले ट्रायंगल में भी है ना। अपने को बस क्या ढूंढना है, ओपी। ओपी को मैंने क्या मान लिया, एक्स। तो एक बात बताना,
ये जब टोटल 4 है, इसमें से ये x है, तो क्या ये 4 माइनस एक्स होगा? टोटल में से ये वाला पार्ट क्या कर दूंगा मैं? माइनस। तो कौन सा पार्ट बचेगा? ओ डैश पी। तो ओ डैश पी क्या 4 माइनस एक्स होगा? बताना एक बार। क्यों? क्योंकि ओपी को मैंने क्या मान रखा है बच्चे? एक्स। और ये टोटल कितना है? 4 है। तो टोटल में से मैं ये वाला पार्ट क्या कर दूंगा? माइनस। टोटल में से मैं ये वाला पार्ट क्या कर दूंगा? माइनस। तो क्या मेरे को ये वाला पार्ट मिलेगा? थोड़ा हाईलाइट कर दिया हूं, मिलेगा क्या? मिलेगा ना। मेरे को अब सारी लेंथ मिल चुकी। एक एक करके 2 बार दोनों ट्रायंगल में मैं क्या लगाने वाला हूं? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं इन ट्रायंगल ओ ए पी। ठीक है, ओ ए पी। बच्चे 90 डिग्री का एंगल यहां पे दिख रहा है, सो हाइपोटेनस क्या होगा अपना? ओ ए। ठीक है, बाकी बेस और परपेंडिकुलर जिसको लेना है ले लो। तो बोलो, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होगा परपेंडिकुलर प्लस बेस के स्क्वायर के। ओके, बोलो हाइपोटेनस कितना है? 3 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर किसको मानोगे? एपी ले लें? एपी ले लो। प्लस बेस बोलो बच्चे, बेस एक्स ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू एपी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने बोला था एक वर्ड कि जो एपी है वो दोनों ही ट्रायंगल में क्या हो रहा है? कॉमन साइड है। दोनों ट्रायंगल में कॉमन साइड है, तो दोनों ही पाइथागोरस थ्योरम से हम एपी की क्या निकालेंगे? वैल्यू निकालेंगे, फिर एक दूसरे से क्या कर देंगे? कंपेयर। ठीक है, तो प्लस एक्स स्क्वायर इधर आके माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एपी स्क्वायर। बोलो कोई प्रॉब्लम? एपी स्क्वायर की वैल्यू निकल गई एक ट्रायंगल से, दूसरे ट्रायंगल से भी हम एपी स्क्वायर की ही वैल्यू निकालेंगे। ध्यान रखना, याद रखना मेथड को। चलो तो आते हैं दूसरे ट्रायंगल में बच्चे। इन ट्रायंगल क्या नाम है बच्चे? ओ डैश एपी। ओ डैश एपी। ठीक है, बोलो, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होगा परपेंडिकुलर प्लस बेस के स्क्वायर के। बोलो हाइपोटेनस इस बार 5, परपेंडिकुलर एपी, और बेस कितना हो जाएगा? 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दिख रहा है क्या? साफ साफ दिख रहा है? ठीक है, दिख रहा है। बोलो 5 का स्क्वायर 25 एपी स्क्वायर, और यहां पे बच्चे लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चे आपका 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab। 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, तो ये हो जाएगा बच्चा आपका 8x। ठीक है, समझ गए? 16 क्यों बोला पता नहीं। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चा आपका इतना। ठीक है, यहां से भी एपी की वैल्यू निकालेंगे। तो एपी को निकालने के लिए बाकी सबको दूसरी साइड क्या कर दो? ट्रांसपोर्ट कर दो। ये हो जाएगा 25 माइनस 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू एपी स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं? तो ये हो जाएगा बच्चे आपका इक्वेशन 1, और ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 2। दोनों को जरा कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, दोनों को फटाक से क्या कर लेते हैं अपन? कंपेयर कर लेते हैं। दोनों एपी स्क्वायर की वैल्यू है, तो दोनों आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। दोनों एपी स्क्वायर की ही वैल्यू है। यहां भी देखो एपी स्क्वायर, यहां भी देखो एपी स्क्वायर, तो क्या दोनों की वैल्यू आपस में इक्वल होगी? तो कर देते हैं। तो लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 9 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल होगा 25 माइनस 16 कितना होता है? 9 होता है क्या? हाँ, तो लिखो 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x। कोई प्रॉब्लम नहीं? क्या मैं इस 9 से इस 9 को कट कर सकता हूं? क्या मैं इस एक्स स्क्वायर से इस एक्स स्क्वायर को कट कर सकता हूं? सो क्या बचा इधर? 0 इज इक्वल टू 8x। सो x की वैल्यू कितनी होगी बच्चे? 0। x की वैल्यू कितनी हो गई? 0। बट क्या मेरे को x ढूंढना था? सर ढूंढना था तभी तो ढूंढ रहे थे। ढूंढना बच्चे मेरे को कॉमन कॉर्ड था, डेट इज एपी का डबल AB। एपी ढूंढने के लिए मैं x की जगह क्या पुट करूंगा? x की जगह पे क्या पुट करूंगा? 0। तो लिखो इन इक्वेशन 1 9 माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू एपी स्क्वायर।
क्या AP स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चे 9 होगा? तो क्या AP इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर होगा? ध्यान से बोलना, ठीक है। कॉर्ड क्या है बच्चे अपना AB, तो क्या AB 2 इंटू 3 होगा, डेट इज 6 सेंटीमीटर। फिर से इसको डब्बे में पैक कर देने का, भाग जाएगा, ढूंढते रह जाओगे, ठीक है। तो ये था बुक का क्वेश्चन नंबर आपका 1, एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 था ये। एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 था ये, ठीक है, ठीक है। चल, जिसको लिखना है बच्चे एक बार लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, पॉज करके आप लोग लिख सकते हो। चल, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, 3 girls, रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल। बट सबसे पहले अपन परंपरा के अकॉर्डिंग क्या बनाएंगे, अपन सर्कल, ठीक है। चल, तो सर्कल सिलेक्ट कर लेते हैं अपन इसमें से। क्लास स्टार्ट होते ही कॉल आना स्टार्ट हो जाता है। संदीप जोशी, sure. So next question. 3 girls, रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ अ रेडियस, ठीक है। लेकिन परंपरा के अकॉर्डिंग सबसे पहले अपने को क्या बनाना है, सर्कल, ठीक है। तो आते हैं सर्कल पे, कहां गया, तो सर्कल सेलेक्ट करते हैं बच्चे। ओहो, एक ही चाहिए। ठीक, बन गया सर्कल। तो 3 गर्ल्स है बच्चे, रेशमा, सलमा एंड मनदीप, तीनों सर्कल पे। तो मान लेते हैं कि ये सर्कल का सेंटर है, ये रही रेशमा, इधर है बच्चे सलमा, और इधर है अपनी मनदीप। रेशमा, सलमा और मनदीप, ये लोग ना बॉल एक दूसरे को पास कर रहे हैं, ये उसको बॉल फेंक रही है, उसको बॉल फेंक रहा है। इनके बीच का डिस्टेंस और इनके बीच का डिस्टेंस जो है ना बच्चे, वो क्या है, इक्वल है, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस है 6 मीटर। कितना है बोलो, 6 मीटर, 6 मीटर। और हमको ढूंढना है रेशमा और मनदीप के बीच का डिफरेंस, या फिर डिस्टेंस समझो, ठीक है। हमको रेशमा और मनदीप के बीच का क्या ढूंढना है, डिस्टेंस ढूंढना है। रेडियस जो है अपना, रेडियस है बच्चे अपना 5 मीटर। तो क्या ये भी रेडियस होगा, सेंटर का नाम ओ दे देते हैं, क्या ये भी रेडियस होगा, ओएस सर्कल पर टच कर रहा है, और इस पॉइंट का नाम दे दो पी। और ये होगा बच्चे अपना परपेंडिकुलर, ठीक है, ध्यान रखना। और ये परपेंडिकुलर होगा मींस ये भी कितना होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। अब एक बात बताना, पिछले क्वेश्चन में याद करो एक बार कि हमको आरपी जो था कॉमन था, यहाँ पे पिछले में एपी कॉमन था, है ना। तो क्या मैं दोनों ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, वहां से आरपी निकालूं, फिर कंपेयर करूं, एक्स निकल जाएगा, ठीक है। अब एक्स किसको माने, तो अपन क्या करते हैं, ओपी को मान लेते हैं बच्चे एक्स। ओएस कितना है, रेडियस 5। तो मेरे को ओपी पता चल गया एक्स होगा, तो पीएस कितना होगा, टोटल में से एक्स क्या कर दूंगा, माइनस। तो ये कितना हो जाएगा, पीएस। तो पीएस की जो वैल्यू होगी वो होगी 5 माइनस एक्स, ठीक है। बात समझ में आ गई, क्लियर दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, 5 माइनस एक्स। चलो, तो सबसे पहले दोनों ट्राइंगल में एक एक बार पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले ट्राई करते हैं आरओपी में। चलो, इन ट्राइंगल आरओपी बोलो, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होगा परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के, ठीक है। तो हाइपोटेनस कौन होगा इस पर, ओ आर, वो कितना बच्चे 5 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर एक्स है, बेस को अपन मान लेते हैं बच्चे आरपी,
आरपी का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर सॉरी 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आरपी स्क्वायर, ठीक है। प्लस एक्स स्क्वायर इधर रखे माइनस, तो 25 माइनस कितना हो जाएगा बोलो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आरपी स्क्वायर। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। सेम काम अपन करेंगे दूसरे वाले ट्रायंगल में, उसका नाम होगा आरपीएस। आरपीएस इस बार हाइपोटेनस आरएस होगा, बट ध्यान रखना, ठीक है। तो इन ट्रायंगल एंड इन ट्रायंगल आर पी एस, फिर से बच्चे एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इस बार हाइपोटेनस कौन होगा, 90 डिग्री के सामने वाली साइड, डेट इज आर एस मीन्स 6। तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर परपेंडिकुलर कितना होगा बच्चे, 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस बेस को अपन आरपी मान लेते हैं, यहाँ भी आरपी स्क्वायर, ठीक है। चलो तो 6 का स्क्वायर 36, ए माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन होगा, ठीक है। ये ना कि 25 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दी, तो ये हो जाएगा बच्चे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 5 जा 10 इंटू एक्स 10x प्लस आरपी स्क्वायर। यहां भी हमने आरपी की वैल्यू निकाल रखी है, तो यहां भी निकालेंगे आरपी की वैल्यू। तो आरपी को छोड़ के बाकी सबको दूसरी साइड आप लोग ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। तो ये हो जाएगा बच्चे आपका 36 माइनस 25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू आरपी स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, खत्म होगी बात। चल तो ये हो गया बच्चे आपका इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 एंड 2 में एक चीज आपको कॉमन दिखेगा कि दोनों आरपी स्क्वायर की वैल्यू है। ये भी देखो आरपी स्क्वायर की वैल्यू है, और ये भी किसकी वैल्यू है बोलो, आरपी स्क्वायर की। तो क्या मैं दोनों को एक दूसरे के सामने ला के ऐसे रख सकता हूं, कंपेयर कर सकता हूं। कंपेयर करूंगा तो क्या लिखूंगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। इक्वेशन 1 में आरपी की वैल्यू बोलो क्या है, 25 माइनस एक्स स्क्वायर, 25 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल होगा बच्चे 36 माइनस 25 11 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x। कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स कट होगा, ठीक है ना। हाँ, प्लस 11 को इधर भेज दो, तो 25 माइनस 11 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10x। ये कितना हो जाएगा, 14 इज इक्वल टू 10x। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.4। लेकिन क्या मेरे को x की वैल्यू ढूंढनी थी, नहीं ढूंढनी थी ना। क्या ढूंढना था, आरपी। क्यों, क्योंकि जितना आरपी होगा उतना ही कौन होगा, पीएम। और आरपी प्लस पीएम मिलकर क्या बन जाएगा, आरएम, रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। इस इक्वेशन को, x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं अपन। तो लिखोगे यहां पे फ्रॉम इक्वेशन 1 था बच्चे आपका 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आरपी स्क्वायर, ठीक है। ये था इक्वेशन 1। कोई प्रॉब्लम नहीं। चल, मैं दिख ही नहीं रहा हूं, वो हो मैं तो दिख ही नहीं रहा हूं, अभी दिखा मेरे कैमरे में, दिख ही नहीं रहा हूं। चल, x की जगह 1.4, तो 25 माइनस 1.4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आरपी स्क्वायर। 1.4 मतलब 14 का स्क्वायर होता है बच्चे 196 डेसिमल 2 के बाद। ये हो जाएगा बच्चे आपका आरपी स्क्वायर। 25 में से 1.96 23.04 इज इक्वल टू आरपी स्क्वायर, ठीक है। अब ये 23.04 किसका होता है, 48 का होता है शायद से, ठीक है। तो आरपी कितना हो गया बोलो, तो आरपी कितना हो गया बोलो, 4.8। बट क्या मेरे को आरपी ढूंढना था, नहीं। क्या ढूंढना था, रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। तो रेशमा और मनदीप के बीच का जो डिस्टेंस होगा क्या होगा, आरएम। और आरएम क्या होगा, आरपी का डबल। तो आरएम इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 4.8 दैट इज 9.6 मीटर, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं। कहीं भी सेंटीमीटर लिखा होगा तो गलत होगा बच्चे, क्योंकि सारे क्वेश्चंस मीटर में, ध्यान रखना यहाँ पे
तो ये हो जाएगा आपका मीटर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा अच्छा, ये लगेगा कि सर ये 23.04 को डायरेक्ट आपने 48 कैसे लिख दिया, ये सोच रहे होगे। एक तरीका बताता हूं छोटा सा, एकदम याद रखना कैसे, ध्यान देना ध्यान देना। अच्छा एक बात बता, मान लो आपको किसी ने बोला कि √25 का एकदम छोटा सा तरीका बता रहा हूं, ध्यान रखना। किसी ने आपसे पूछा कि √25 किसके इक्वल होगा, तो आप क्या बोलोगे 5। कोई पूछा √49 कितना होगा, तो आप तुरंत बोलोगे 7। √64 कितना होगा, तो तुरंत बोलोगे कितना 8। किसी ने पूछा डायरेक्ट √100 कितना होता है, आप बोल दोगे 10। अच्छा किसी ने ज्यादा से ज्यादा ये पूछ दिया कि √729 कितना होगा, तो आप तुरंत बोल दोगे 27, क्योंकि ये बात आपको पता है। ठीक है, या फिर आप प्राइम फैक्टराइजेशन से तुरंत निकाल सकते हो। लेकिन जरा सोचो कि किसी ने आपसे ये पूछा कि √50 कितना होगा, तो क्या आंसर होगा आपके पास, नहीं होगा। इसका एक ही तरीका है बच्चे, छोटा सा तरीका है कि सबसे पहले तो आपको 50 लिखना है। ठीक है, 50 में आपको ऐड करना है नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा 49। तो इसमें आपको 49 क्या कर देना है, ऐड कर देना है, इनटू सब में 2 का ही मल्टीप्लाई करना है, किससे, √49 के रूट से, 49 के रूट से। तो 49 का रूट कितना होगा 7। तो ये हो जाएगा बच्चे आपका 99/7 2 जा 14। आप इसको डेसिमल में चेंज करोगे आपका आंसर आ जाएगा। मान लो आपको किसी ने बोला कि √30 का कैसे निकालेंगे सर, तो 30 का आपको निकालना होगा, तो आप 30 तो लिखोगे पहले। 30 का नियरेस्ट कौन सा होगा, 25 होगा, 36 होगा, तो नियरेस्ट है 25। क्यों, क्योंकि 36 से 6 ज्यादा है, बट 25 5 ही कम है। तो आप ऐड करोगे क्या 25 अपॉन 2 से ही मल्टीप्लाई करोगे इसके रूट को, डेट इज 5। तो ये हो जाए बच्चे आपका 55/10, 5.5। तो ये तरीका है कि आप इस तरीके से निकाल सकते हो किसी भी नंबर का। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जगह बना लेते हैं फिर से। ठीक है, क्लियर दिख रहा है, ओके। चलो, तो क्वेश्चन में ये बोला है बच्चे कि अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। कॉलोनी में बात हो रही है, सोसाइटी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे, सर्कल। सबसे पहले अपन सर्कल बनाते हैं। ठीक है, अपन देखो इसको दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, एक सबसे इजी फॉर्म और एक सबसे डिफिकल्ट, दो ही मेथड। या तो बहुत ही बेसिक या तो बहुत ही टफ, ये दो मेथड। सबसे पहले अपन बेसिक वाला करते हैं ताकि बच्चों को एग्जाम में कम से कम लिख के आ सके। ठीक है, और मैंने ये भी देखा कि बहुत सारे स्कूल्स में इजी वाला मेथड ही अप्लाई किया ताकि बच्चों से हो सके। ठीक है, बट मैं ट्राई करूंगा दोनों मेथड करने का, बट उसके लिए मेरे को अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी बेसिक कर देता हूं ताकि बच्चे लोग एग्जाम में इस बार कर सके। ठीक है, आते हैं। क्वेश्चन में ये बोला है कि सर्कुलर पार्क है, उसकी रेडियस 20 मीटर है और वो कॉलोनी में 3 बॉयज अंकुर, सैयद एंड डेविड। इससे पहले जो 3 क्वेश्चन था गर्ल्स के बारे में था, अब 3 क्वेश्चन जो है बच्चे, सॉरी इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो गर्ल्स के बारे में था, अब जो क्वेश्चन है बॉयज के बारे में। ठीक है, बॉयज है अंकुर, सैयद और डेविड, सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस। तीनों इक्वल डिस्टेंस में है बच्चे, मतलब एक जगह मान लो आपका अंकुर है, इससे दूर एकदम सैयद है, और ठीक इसी से दूर बच्चे डेविड। तीनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। तीनों के बीच का डिस्टेंस बोलो क्या है, इक्वल। ठीक है, मींस ये कौन सा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसका नाम है ASD। ओके, इसका एक सेंटर भी होगा। ओके, सेंटर दे देते हैं अपन। ठीक है, तो क्या बच्चे ये रेडियस होगा क्या, हाँ क्या ये भी रेडियस होगा, एंड ये भी क्या होगा, रेडियस होगा। ठीक है बच्चे, अच्छा एक बात बताओ, ये सेंटर है और ये कॉर्ड के बराबर है SD, इस पे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं, ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री। मींस ये वाली पार्ट और ये वाली पार्ट अभी आपस में क्या हो गई, इक्वल हो गई। हो गया क्या, थ्योरम 9.3 याद करो एक बार, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। परपेंडिकुलर इफ आएगी सेंटर से तो कॉर्ड को क्या करेगा, दो इक्वल हिस्सों में बांट देगा उसको। ठीक है, तो एक हिस्से को मान लो मैंने बच्चे x माना, तो क्या मेरा दूसरा हिस्सा भी x होगा, इक्वल है दोनों, तो ये x तो ये भी x होगा, ये टोटल कितना होगा 2x। तो ये 2x होगा, तो क्या ये वाली साइड भी 2x होगी,
एंड सेम, क्या AD भी 2x होगा? कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। रेडियस कितना है, पढ़ो एक बार क्वेश्चन। रेडियस बोला है बच्चे 20 मीटर, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस, इट्स बाउंडर ईच हैविंग अ टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड टू टॉक ईच अदर, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। उनके फोन का स्ट्रिंग का लेंथ ढूंढना है, दैट इज ए यहाँ पे बैठा है, एस यहाँ पे बैठा है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना ये ढूंढना है बच्चे अपने को। एस अपने को 2x की वैल्यू ढूंढनी है। 3 बच्चे हैं, अंकुर, सैयद और डेविड। तीनों इक्वल लेंथ पे एक सर्कुलर ग्राउंड में बैठे हुए हैं। तीनों के हाथ में एक टॉय फोन है और उस टॉय फोन का हमको जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ ढूंढनी है। और जिस सर्कल ग्राउंड में बैठे, सर्कुलर ग्राउंड में बैठे हैं, उस ग्राउंड का रेडियस कितना है? 20 मीटर। तो ध्यान रखना है, तो ये जो रेडियस होगा डेट इज OA, वो कितना होगा? 20 मीटर, ठीक है। अब एक मजे की बात बताता हूं क्यों इस क्वेश्चन में सिंपल होगा ये। जब क्लास 10th में आओगे आप लोग तो एक चैप्टर होगा आपके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये बोलता है कि मान लो, हालांकि उसको प्रूफ कोऑर्डिनेट से करेंगे, बट एक बात को समझना, यहां पे मैंने बोला कि किसी भी ट्राइंगल में ये जो बच्चे मीडियन है ना, ये मीडियन है। क्यों? ये जो लाइन AP है, लाइन सेगमेंट AP, वो क्या है? मीडियन है। क्यों? क्योंकि वो SD को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट कर रहा है ना SD को। तो जब SD को कोई बाइसेक्ट करेगा मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में बांटेगा, उसका नाम क्या होता है उस लाइन सेगमेंट का? मीडियन। तो जो मीडियन होता है ना, जो मीडियन होता है, तो मैं इधर से भी बनाऊंगा तो मीडियन बनेगा, इधर से भी बनाऊंगा तो क्या बनेगा? ये मीडियन बनेगा। और ये सबके सब परपेंडिकुलर भी होंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो किसी भी ट्राइंगल का तीन मीडियन, तीनों का तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे कट करते हैं ना बच्चे, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंट्रोइड। किसी भी ट्राइंगल का इफ मान लो 3 मीडियन है, इफ तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे कट करते हैं, तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे कट करते हैं, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंट्रोइड। और सेंट्रोइड क्या करता है? उस मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। सेंट्रोइड क्या करता है? उस मीडियन को, तीनों मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। मीन्स इफ मैंने बोला आपको कि AO अपॉन OP जो होगा वो होगा 2/1, 2:1 में डिवाइड करता है कौन? सेंट्रोइड। इसको मीडियन को, मतलब ये 20 है तो ये कितना होना चाहिए? सोचो, आधा। 2:1 मतलब आधा आधा, ये डबल होगा, ये डबल होगा, ये उसका आधा होगा। मींस ये 20 होगा, ये उसका आधा होगा। इफ ये 1 होगा तो ये 2 होगा, ये 2 होगा तो ये 4 होगा, ये 3 होगा तो 6 होगा, ये 5 होगा तो ये 10 होगा, ये 8 होगा तो ये 16 होगा, ये 9 होगा तो ये 18 होगा, और ये 10 होगा तो ये 20 होगा। मींस ये 20 है तो ये कितना होगा? 10 होगा ही होगा, ठीक है। तो एक बात बताना, इस केस में आपका जो AP होगा, ये जो साइन है इसको ऊपर लगा दो, ये जो साइन है बच्चे इसको ऊपर लगा देने का, इसको लगा देने का। दैट्स वाई कि जो हमारा OP होगा बच्चे, जो हमारा OP होगा वो कितना होगा? OP कितना होगा बोलो? 10 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि जो हमारा OA था वो कितना था? 20 सेंटीमीटर। तो बोलो AP कितना हो जाएगा? बोलो 30 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं बिंदास इस ट्राइंगल में APD में क्या लगा सकता हूं? पाइथागोरस थ्योरम। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल APD हाइपोटेनस AD होगा बच्चे, तो AD का स्क्वायर इक्वल होगा AP के स्क्वायर प्लस PD के स्क्वायर, ठीक है। बोलो AD कितना है? 2x, 2x का स्क्वायर, AP बोलो कितना होगा? अभी हमने निकाला है 30 का स्क्वायर, प्लस PD कितना होगा बच्चे? x होगा। देखो इधर PD x है, ये हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 900 प्लस x स्क्वायर, प्लस x स्क्वायर इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 900। तो ये हो जाए बच्चे आपका 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 900। 3 इसको कट कर सकता है 300, ठीक है, कट कर सकता है। इसको मिटाओ, इधर से कहां से आ गया? यहाँ। तो ये हो जाएगा बच्चे आपका x स्क्वायर इज इक्वल टू 300, सो x इज इक्वल टू रूट 300, ठीक है।
तो क्या मैं 300 को 3 इंटू 100 लिख सकता हूँ और 100 बाहर आके 10, तो जो x की वैल्यू होगी वो क्या 10√3 होगा। x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 10√3। ठीक है, हमको ढूंढना था बच्चे एस की वैल्यू, एस डी की वैल्यू, ए डी की वैल्यू, अरे सब की वैल्यू किसके इक्वल है 2x के इक्वल है। सो 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 10√3, तो बोलो कितना हो जाएगा 20√3 मीटर। इन सब के बीच में जो डिफरेंस है, जो डिस्टेंस है वो है 20√3 मीटर। ठीक है, फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए पता नहीं, बाय बाय।